आज का हमारा टॉपिक है विंडोज़ एनटी। विंडोज़ एनटी एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। जैसे हमने पहले लाइनक्स के बारे में पढ़ा था, लाइनक्स भी एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज हम करेंगे विंडोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। तो विंडोज़ के जैसे आपके विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 2000 ऐसे वर्जन्स है, तो विंडोज़ एनटी भी विंडोज़ का ही एक वर्जन है। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तो ये एक्चुअल में क्या है? विंडोज़ एनटी इज़ अ 32-बिट नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंड फॉर यूज़र्स एंड बिजनेसेस नीडिंग एडवांस्ड कैपेबिलिटी। तो विंडो एनटी एक 32-बिट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जिसको ऐसे यूज़र्स और बिजनेसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको कि आधुनिक कार्यक्षमता की ज़रूरत है। द फर्स्ट वर्जन was released in 1993 as Windows NT 3.1, which was produced for servers and workstations. तो इसका जो पहला वर्जन है, जिसका नाम था Windows NT 3.1, कब रिलीज़ किया गया था? 1993 में, और इसको सर्वर्स और वर्क स्टेशन दोनों के लिए प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो विंडोज़ एनटीज़ टेक्नोलॉजी इज़ द बेस फॉर द माइक्रोसॉफ्ट सक्सेसर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 2000। तो विंडोज़ एनटी की जो टेक्नोलॉजी है वो किसके लिए आधार बनी? विंडोज़ 2000 जो माइक्रोसॉफ्ट का एक अगला आपका वर्जन था, विंडोज़ 2000, उसके जो आधार है, उसकी जो डेवलपमेंट का आधार है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो विंडोज़ एनटी में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी? विंडोज़ एनटी, एनटी का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी, इज़ एक्चुअली टू प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट एनटी वर्कस्टेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट एनटी सर्वर। तो ये इसके दो प्रोडक्ट्स हैं आपके, एक आपका वर्कस्टेशन है और दूसरा सर्वर है। ठीक है, एक को आप माइक्रोसॉफ्ट एनटी वर्कस्टेशन के नाम से जानते हो और दूसरे को माइक्रोसॉफ्ट एनटी सर्वर। The workstation is designed for users, especially business users who need faster performance and a system a little more fail-safe than Windows 95 and Windows 98. तो जो आपका वर्कस्टेशन है, जो वर्कस्टेशन प्रोडक्ट है आपका, वो ऐसे यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको जो स्पेशली आपके बिजनेस यूज़र्स होते हैं, जिनको सिस्टम की जो कार्यक्षमता, ऐसी कार्यक्षमता चाहिए होती है सिस्टम की जो बहुत तेज़ी से कार्य करे, या फिर विंडोज़ 95 या विंडोज़ 98 के मुकाबले उसमें जो सिस्टम फेलियर के चांसेस हो वो बहुत कम हो, ऐसे यूज़र्स के लिए इस वर्क स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है। The server is designed for business machines that need to provide services for network attached computers. और जो सर्वर है उसको डिज़ाइन किया गया है ऐसी बिजनेस मशीन्स के लिए जो नेटवर्क पे जुड़े कंप्यूटर्स को सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, ऐसी मशीन्स के लिए जिनको आगे जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स हैं उनको भी सेवाएं प्रदान करने की ज़रूरत होती है, उनके लिए सर्वर्स को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग विंडोज़ एनटी को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, वर्क स्टेशन एंड सर्वर के अकॉर्डिंग जैसी भी यूज़र्स को नीड होती है उसके अकॉर्डिंग विंडोज़ एनटी को डेवलप किया गया है। अब फीचर्स क्या है विंडोज़ एनटी के? तो फर्स्ट है आपका विंडोज़ एनटी फैमिली इंट्रोड्यूस्ड डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम NTFS which is capable of recovering from disk errors automatically, support large sized hard disk, provide security like permissions and encryptions। तो आपका जो विंडोज़ एनटी की पूरी फैमिली है उसमें जो फाइल सिस्टम यूज़ होता है वो है NTFS,
ठीक है, जो कि अगर डिस्क में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उससे ऑटोमेटिक उसमें इतनी क्षमता होती है कि उससे ऑटोमेटिकली रिकवर कर सकता है। और ये बहुत बड़ी साइज़ की हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसमें आपके सुरक्षा फीचर्स है जैसे कि परमिशंस या फाइल परमिशंस या फिर एन्क्रिप्शन। तो ये सारी फैसिलिटी आपको विंडोज़ एनटी में मिल जाती है। नेक्स्ट, विंडोज़ एनटी सपोर्ट primitive multitasking features so that all computer programs share operating systems and hardware resources। तो विंडोज़ एनटी में ऐसे मल्टीटास्किंग फीचर्स अवेलेबल होते हैं जिससे कि जितने भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर सके और जितने भी कंप्यूटर्स के साथ में आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज जुड़े हैं उनको शेयर कर सकें। ठीक है, मींस इसमें शेयरिंग कैपेबिलिटी होती है आपकी विंडोज़ एनटी में। नेक्स्ट है विंडोज़ एनटी 4.0 टर्मिनल सर्वर एडिशन, मतलब कि जो विंडोज़ एनटी का 4.0 वर्जन वाला टर्मिनल सर्वर एडिशन है वॉज डिज़ाइन टू प्रोवाइड द फीचर टू लॉग ऑन द सिस्टम रिमोटली। तो इसमें इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था ताकि इसमें एक ऐसा फीचर ऐड किया गया था जिससे कि जो आपका रिमोट सिस्टम है उसको लॉग इन किया जा सके। ठीक है, रिमोटली सिस्टम को लॉग इन किया जा सके। विंडोज़ एनटी सपोर्ट न्यूमरस नेटवर्क फीचर्स, और विंडोज़ एनटी में आपके पास बहुत सारे ऐसे नेटवर्क फीचर्स होते हैं जिनको विंडोज़ एनटी सपोर्ट करता है। तो ये आपका इसके मेन फीचर्स है जिनके कारण विंडोज़ एनटी को एज अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा सकता है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके विंडोज़ एनटी वर्क स्टेशन 4.0 वर्जन के लिए। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे तो आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। तो पहला है पेंटियम बेस्ड सिस्टम होना चाहिए आपका, पेंटियम। ठीक है, फिर मेमोरी कितनी होनी चाहिए, 12 MB रैम होनी चाहिए या फिर 16 MB रिकमेंडेड है इसके लिए। ठीक है, और फिर 110 MB कितना हार्ड डिस्क में कितना स्पेस अवेलेबल होना चाहिए आपका, कम से कम 110 MB। CD रोम ड्राइव और एक्सेस टू अ CD रोम ओवर अ नेटवर्क, आपके पास CD रोम ड्राइव भी होना चाहिए या फिर नेटवर्क, अगर आपका पर्सनल नहीं है CD रोम तो नेटवर्क पे जो भी CD रोम है उसके लिए आपके पास उसको यूज़ करने की आपके पास परमिशन होनी चाहिए नेटवर्क पे। ठीक है, VG जो आपका रेजोल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, तो VGA या फिर इससे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले अडेप्टर आपका ज़रूरी रहता है विंडोज़ एनटी के लिए। माइक्रोसॉफ्ट माउस और कंपैटिबल पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, जो पॉइंटिंग डिवाइस या तो आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कोई और पॉइंटिंग डिवाइस है जो विंडोज़ एनटी के साथ आपका काम कर सके। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स रहती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए अपने सिस्टम पे। एडवांटेजेस क्या है अब विंडोज़ एनटी की आपकी। द एडवांटेजेस ऑफ विंडोज़ एनटी आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज़ मोर प्लीजिंग टू आइज़, मतलब कि आँखों से देखने के लिए आपको काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, मीन्स इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा होता है। फिर लो सिस्टम रिक्वायरमेंट मीन्स आपको ज़्यादा बिल्कुल हाई क्वालिटी का हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, बिल्कुल कम अगर आपका सिर्फ 16 MB आपको इसमें मेमोरी की आवश्यकता होती है और 110 MB आपको हार्ड डिस्क में इसके लिए स्पेस चाहिए होता है, तो ज़्यादा इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा हार्डवेयर की। runs well on old machines if all patches are installed, अगर ये पूरे तरीके से इंस्टॉल्ड है तो ये पुरानी मशीनों पे भी आसानी से काम करती है। और फास्टर टू ऑपरेट
आप इसमें ज़्यादा फास्ट तरीके से कार्य कर सकते हैं। ईज़ियर टू इंस्टॉल करने के लिए आसान है, और इस पे आप सिक्योरिटी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। फिर है आप डिसएडवांटेजेस। मोर इजी टू कैच वायरसेस एंड मालवेयर्स। तो इसमें वायरसेस और जो मालवेयर्स होते हैं उनका ख़तरा ज़्यादा रहता है। वे अनस्टेबल एंड क्रैशेस सो ऑफन इफ़ यू डू नॉट हैव पैचेस इंस्टॉल्ड। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है आपकी, और इसमें क्रैश होने का ख़तरा प्राय बना रहता है अगर इसमें आपके पूरे के पूरे पैचेस इंस्टॉल नहीं हैं। तो ये था विंडोज़ एनटी के बारे में। विंडोज़ एनटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ एनटी की। विंडोज़ एनटी को कैसे इंस्टॉल करना है हमने अपने सिस्टम पे। तो हम पूरे स्टेप्स इसको इंस्टॉल करने के यहाँ पे स्टेप्स करेंगे कि कैसे स्टेप वाइज हमने क्या क्या फॉलो करना है इंस्टॉल करने के लिए। द स्टेप्स टू इंस्टॉल विंडोज़ एनटी वर्क स्टेशंस आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट है आपका, द फर्स्ट स्टेप इन विंडोज़ एनटी इंस्टॉलेशन इज़ टू बूट फ्रॉम विंडोज़ एनटी इंस्टॉलर CD or DVD ROM. The setup screen appears. Press enter key to start installation. तो सबसे पहले हमने जो भी हमारे पास सोर्स होगा CD या DVD, उससे अपना इंस्टॉलेशन शुरू करनी है। ठीक है, तो जैसे ही हम CD या DVD को इंसर्ट करेंगे अपने CD रोम में, तो आपके सामने एक सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी आपको। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है ताकि आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो सके। तो ये स्क्रीन आपको किस तरीके की दिखाई देगी, ये ठीक है। पहली स्क्रीन ये आती है जिसमें लिखा आएगा सेटअप इज इंस्पेक्टिंग योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेटअप विल रिकॉग्नाइज द CD ड्राइव इन द कंप्यूटर, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है आपका सेटअप। इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है ताकि आपकी इंस्टॉलेशन आगे चल सके। तो एक और स्क्रीन आपके पास ये इस तरीके की स्क्रीन आएगी, तो आपने ये एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लिखी आती है आपको स्क्रीन पे, बस आपने वही फॉलो करनी होती है, बाकी कुछ नहीं। बस आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है। बाकी आपका ये नीचे लिखी है यहाँ पे कि एंटर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, R फॉर रिपेयर, F1 फॉर हेल्प, F3 फॉर एग्जिट। तो हमने कंटिन्यू करना है, तो हमें कौन सी की प्रेस करनी है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन द नेक्स्ट स्टेप सेटअप विल रिकॉग्नाइज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द हार्ड डिस्क, प्रेस C टू कंटिन्यू। अब तीसरे स्टेप में जो आपका सेटअप है वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा कि आपके जो हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने C की को प्रेस करना है कंटिन्यू करने के लिए। तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी, लाइसेंस एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन आपके पास अपीयर होगी। यहाँ पे आपने पेज डाउन वाला की को प्रेस करना है ताकि आप नेक्स्ट पेज पे जा सके। ठीक है, ताकि आपको पूरा लाइसेंस एग्रीमेंट यहाँ पे दिखे। इसमें क्या करना है आपने, विंडोज़ एनटी लाइसेंस एग्रीमेंट अपीयर्स, जैसा पीछे मैंने आपको दिखाया है। रीड द एग्रीमेंट एंड प्रेस F8 टू एग्री एंड कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन। अब आपने पूरा लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ने के बाद F8 की को प्रेस करना है। ठीक है, ताकि आप ये लाइसेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उनको अग्री करें और अपनी इंस्टॉलेशन को आगे कंटिन्यू कर सके।
फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, सेटअप लुक फॉर डिस्क स्पेस एंड पार्टीशन अवेलेबल। अब सेटअप ये फाइंड आउट करेगा कि डिस्क में आपके पास स्पेस और पार्टीशन अवेलेबल है या नहीं है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रेस एंटर टू इंस्टॉल ऑन एग्जिस्टिंग पार्टीशन। अब जो पार्टीशन आपके पास पहले से अवेलेबल है उस पर ही आपने इंस्टॉल करना है, तो आपको एंटर प्रेस करना है। प्रेस सी टू क्रिएट अ न्यू पार्टीशन। अगर नया पार्टीशन आप क्रिएट करना चाहते हो डिस्क में तो आपको सी की को प्रेस करना होगा, एंड डी फॉर डिलीटिंग द पार्टीशन। अगर आपने कोई पार्टीशन डिलीट करना है तो आपको डी प्रेस करना होगा, ठीक है। तो ऐसी आपके पास एक स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी आपको। तो इस स्क्रीन पे आपने चूज करना है कि आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। हमने सीधा एंटर प्रेस करना है ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सके। Type in the size desired for the hard disk partition. Press enter to continue the installation. अब आपने साइज जो भी आपको डिस्क पार्टीशन क्रिएट करना है, जिस भी साइज का, आपको वो साइज टाइप करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है ताकि आप इंस्टॉलेशन को शुरू कर सकें। तो इस तरीके का आपके पास एक और स्क्रीन आएगी, ये अनपार्टीशन स्पेस है। अब आपने यहाँ पे टाइप करना है कि कितना साइज़ का पार्टीशन आपने क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे ये टाइप किया है 2048 MB, तो आप इसको ज़्यादा भी टाइप कर सकते हो जितना भी आपके पास होगा, ठीक है। यहाँ देखो ये आपके 3 स्टेप्स है। टू इंस्टॉल विंडो एंटी ऑन द हाईलाइटेड पार्टीशन और अनपार्टीशन स्पेस, प्रेस एंटर। अगर नया पार्टीशन क्रिएट करना है प्रेस सी, अगर डिलीट करना है हाईलाइटेड पार्टीशन तो प्रेस डी। पर आपने क्या करना है, जो भी आपका हाईलाइट हो रहा है पार्टीशन उसी में आपने इंस्टॉल करनी है। तो आपको पहले यहाँ पे साइज़ देना होगा। अनपार्टीशनड है मीन्स अभी कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे स्पेस देके उसको क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट डिस्प्लेज द साइज ऑफ द ड्राइव यू हैव क्रिएटेड। This means that this part of it will be formatted for the installation. Press enter to continue the installation. अब जितना भी साइज़ आपने वहाँ पे राइट डाउन किया है तो उतने साइज़ का आपका पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि उतना साइज़ आपका फॉर्मेट हो जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। अब आपने एंटर प्रेस करना है ताकि आपकी इंस्टॉलेशन आगे चल सके। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन आपको इस तरीके से दिखेगी, फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग फैट फाइल सिस्टम। तो आप इन दोनों में से कोई भी फाइल्स NTFS या फैट के साथ किसी के साथ भी फाइल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे फैट के साथ आपकी फ़ाइल फॉर्मेटिंग दिखाई है, तो आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रेस एंटर, ठीक है। एंटर प्रेस करना है आपने ताकि आप कंटिन्यू कर सके। ये आपको साथ साथ में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे दिया है एंटर, कंटिन्यू, एस्केप, कैंसिल। मींस अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आपने एंटर दबाना है, और अगर आपने कैंसिल करना है तो आपने एस्केप की को दबाना है। पर हमने कैंसिल नहीं करना है तो हमने एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे आपकी ड्राइव जो है उसकी फॉर्मेटिंग होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फॉर्मेटिंग का प्रोसेस दिखाई दे रहा है। ये जब अभी 23% यहाँ पे शो हुआ है, ये जब ये पूरा 100% हो जाएगा तब आपका नेक्स्ट स्टेप शो होगा आगे। सेटअप विल स्टार्ट कॉपिंग फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क, ठीक है। जैसे फॉर्मेटिंग होती है उसके बाद जितनी भी सेटअप की जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपके हार्ड डिस्क पे कॉपी होना शुरू हो जाती है फिर साथ साथ।
ये इस तरीके का आपका ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। आपको ऐसी स्क्रीन आएगी। इसके बाद अपने एंटर प्रेस करना है कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट, वन पार्ट ऑफ द सेटअप इज़ कंप्लीट। जब आपकी पूरी फाइल कॉपी हो जाती है तो एक जो हिस्सा होता है सेटअप का वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको रिमूव सीडी फ्रॉम सीडी रोम ड्राइव एंड प्रेस एंटर टू रीस्टार्ट कंप्यूटर। अब आपने सीडी निकाल लेनी है सीडी रोम ड्राइव से और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है ताकि आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो सके। उसके बाद ठीक है, ऐसी स्क्रीन आएगी, आपने एंटर प्रेस करना है रीस्टार्ट करने के लिए। हर एक स्क्रीन आती जाएगी, आपको इंस्ट्रक्शंस आती जाएगी स्क्रीन पे, आपने उनको सबको फॉलो करना होता है एक एक करके। नेक्स्ट, रीस्टार्ट करने के बाद क्या होगा, सेकंड पार्ट ऑफ द विंडो एंटी सेटअप स्टार्ट, दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। वो है कौन सा, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी सिर्फ हमने फाइल्स को कॉपी किया था अपने हार्ड डिस्क पे, अब उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। ठीक है, जो स्क्रीन आएगी उस पर हमने नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। सिलेक्ट द काइंड ऑफ सेटअप यू वांट टू डू। अब हमने सिलेक्ट करना है कि हमें किस तरीके का सेटअप चाहिए। टिपिकल, क्लिक टिपिकल इफ़ यू वांट द डिफ़ॉल्ट सेटअप, मीन्स आप अपने हिसाब से कोई सेटिंग नहीं करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार का सेटअप ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल होता है तो आप उसके लिए टिपिकल चूज़ करोगे। क्लिक कस्टम इफ़ यू ऑलरेडी नो अबाउट विंडोज़ एनटी। अगर आपको विंडोज़ एनटी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है तो आप उसमें कस्टम चूज़ कर सकते हैं। फॉर सेविंग डिस्क स्पेस सिलेक्ट कॉम्पैक्ट ऑप्शन। अगर आप अपनी डिस्क का थोड़ा सा स्पेस बचाना चाहते हो तो कॉम्पैक्ट ऑप्शन भी आप उसके लिए चूज़ कर सकते हो। उसके जब ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ करोगे उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन कंटिन्यू करना है ताकि इंस्टॉलेशन शुरू हो सके। ठीक है, अब आपके सामने इन तीनों ऑप्शंस को चूज़ करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन आएगी। आपने नेक्स्ट बटन चूज़ किया। अब इस नेक्स्ट बटन चूज़ करने के बाद एंटर द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाएगा, आपने वो एंटर करना है। ठीक है, तो जैसे आप अगर स्कूल में इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने स्कूल डाल देना है। ठीक है, नाम डाल देना है स्कूल का और ऑर्गेनाइजेशन का नेम डाल दो आप स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। Enter the serial code for the installation of Windows NT 4.0. Press next to continue and installation. अब कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो उन सबका कोई ना कोई सीरियल कोड होता है। ठीक है, अब आपसे स्क्रीन पे उस सीरियल कोड के बारे में पूछा जाएगा, आपने वो सीरियल कोड एंटर करना है और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास दिखेगी, उसमें आपने से पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा कि अगर आप कोई पासवर्ड सेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, इफ़ यू कैन ऑप्ट फॉर नो पासवर्ड। आपने अगर नहीं सेट करना है तो आप नो पासवर्ड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और उसके बाद प्रेस नेक्स्ट टू कंटिन्यू द इंस्टॉलेशन। तो ये यहाँ पे आपकी स्क्रीन आपके सामने आई है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स है। यहाँ पे पासवर्ड आप पुट कर सकते हो और फिर कंफर्म करना है जो भी पासवर्ड आपने डाला है और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू क्रिएट एन इमरजेंसी डिस्क। अब ये ज़रूरी होता है कि आपको एक इमरजेंसी डिस्क क्रिएट करनी पड़ती है। फॉर दिस you will require to have a 3.5 diskette that is pre-formatted and not carrying any sensitive data। इसके लिए आपको कितनी डिस्क स्पेस की ज़रूरत होती है, 3.5। ठीक है, जो कि पहले से ही फॉर्मेटेड होनी चाहिए, उसमें और कोई भी सेंसिटिव डेटा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है ताकि इंस्टॉलेशन आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है ये इमरजेंसी रिपेयर डिस्क आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी स्क्रीन। तो ये आपके पास है कि आपने क्रिएट करनी है या नहीं करनी है। करनी है तो आपको येस पे चूज़ करना है और नहीं करनी है तो नो, डू नॉट क्रिएट एन इमरजेंसी
रिपेयर डिस्क, और फिर आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। select the install the most common components and click next। अब नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी उसमें आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है कि जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं उनको इंस्टॉल करें, ठीक है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर तो ये स्क्रीन आपके पास है विंडोज़ एनटी कंपोनेंट्स की। तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, इंस्टॉल मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स, क्योंकि ये रेकमेंडेड है आपके लिए ऑप्शन, और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जो है, सिलेक्ट द ऑप्शन दिस कंप्यूटर विल पार्टिसिपेट ऑन अ नेटवर्क। अब दो ऑप्शन होगी, अगर आपने नेटवर्क के साथ जोड़ना है कंप्यूटर को, ठीक है, और अगर आपने नहीं जोड़ना है तो वो दो ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे नेटवर्क के साथ जोड़ने वाली ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, दिस कंप्यूटर विल पार्टिसिपेट ऑन अ नेटवर्क, एंड प्रेस नेक्स्ट। तो ये आपके पास स्क्रीन इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है डू नॉट कनेक्ट द कंप्यूटर टू नेटवर्क एट दिस टाइम, और दूसरा है दिस कंप्यूटर विल पार्टिसिपेट ऑन द नेटवर्क। तो हमने इसको सिलेक्ट किया है यहाँ पे। इसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, सेटअप विल फाइंड द नेटवर्क कार्ड अवेलेबल इन द कंप्यूटर, प्रेस नेक्स्ट टू कंटिन्यू। तो सेटअप अब क्या फाइंड आउट करेगा, जो आपके कंप्यूटर पे नेटवर्क कार्ड अवेलेबल होगा, ठीक है। नेटवर्क कार्ड क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम चाहते कि हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क के साथ में जुड़े, तो उसके लिए हमें नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत होती है। अब सेटअप हमारा नेटवर्क कार्ड फाइंड आउट करेगा, और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपका यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर फाइंड आउट हुआ है, AMD PC नेट नाम से है ये, ठीक है। इस फाइंड आउट ये लिस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद, चेक इन करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद TCP IP ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, ठीक है। ये प्रोटोकॉल है जो हमने सिलेक्ट करना है, नेटवर्क प्रोटोकॉल TCP IP। उसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब क्या होगा, विंडोज़ एनटी विल इंस्टॉल नेटवर्किंग कंपोनेंट, ठीक है। TCP IP के बाद जो विंडोज़ एनटी के आपके जितने भी नेटवर्किंग कंपोनेंट्स थे वो इंस्टॉल होंगे यहाँ पे, और जब उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे फिर क्लिक करना है, ठीक है। मेन आपका होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, नेक्स्ट बटन क्लिक करते जाना है, ठीक है। क्रिएट अ वर्क ग्रुप फॉर नेटवर्क एंड गिव इट नेम। अब आपने एक वर्क ग्रुप क्रिएट करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके और इसको नाम देना है, और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी फिनिश वाली स्क्रीन आपको दिखाई देगी। आप बटन पे क्लिक करना है ताकि विंडोज़ एनटी की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये फिनिश बटन है, इस पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपने रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करना है ताकि जो आपकी इंस्टॉलेशन है एनटी की वो कंप्लीट हो सके, पूरे का पूरा प्रोसेस। ये स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे ये रीस्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करना है आपने। फिर स्टार्टिंग विंडोज़ एनटी स्क्रीन अपीयर्स, प्रेस Ctrl+Alt+Delete। अब आपके सामने ये विंडोज़ एनटी की स्टार्टिंग स्क्रीन अपीयर होगी। आपने Ctrl+